ओम शांति। तो ये बहुत अच्छा सीन है ड्रामा का, जहाँ हमें सबको मौका मिलता है कि ये जो सब अलग अलग किरदार हैं, अलग अलग पार्ट हैं, ये एक साथ इकट्ठा हों और इन सभी किरदार, पार्ट, कहानियों के पीछे जो असली सितारा है ना, जो चैतन्य सितारा है, वो होश में आए। इसके लिए ये सीन है। तो सीन अच्छा है और हमारा यहाँ पे चिट चैट का लक्ष्य है कि वो सितारा जो है वो कंप्लीट होश में आए। और इसीलिए हम ये जानते हैं और ये अनुभव करते हैं कि अंदर की जो ये अमीरी है, ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, आंतरिक अमीरी, जिसमें जो ये सितारा है ये बिल्कुल भरपूर है ना, पेट भरा हुआ है। और फिर ये आता है ड्रामा में, फिर आता है ये कहानी में, और ये है हमारा सत्य का मॉडल ना। ये कोई फिलॉसफी नहीं है ना, ये कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं है कि ये जो सितारा है ये कंप्लीट है, संपूर्ण है ना, परफेक्ट है, फुल है, अलौकिक है और थोड़ी देर के लिए एक कहानी में आता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए। ये है सत्य का मॉडल। और जब हम इस समझ के साथ सीन्स में आते हैं, चलती हुई कहानी में इस समझ के साथ आते हैं, तो यहाँ की हर घटना, यहाँ की हर बात, यहाँ के हर खेल के हर सीन में हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं बिल्कुल सही माइंडसेट से, सही दृष्टिकोण से। और ये दृष्टिकोण है कि मैं ऑलरेडी पहले से ही भरपूर हूँ ना, बिल्कुल भरपूर हूँ। और एक साधारण रीति से क्या होता है, जो साधारण रीति है उसमें यहाँ पर आए हैं ये सीन से, ये कहानी से अपने को भरने के लिए, है ना। यहाँ पर आए हैं यहाँ की बातों से, यहाँ की ये जो विनाशी कहानी है, थोड़ी देर का जो ये रोल है, इससे अपने को भरने के लिए यहाँ पे कुछ अच्छे बैग मिल जाए, अच्छी बॉटल मिल जाए, है ना, अच्छा भोजन मिल गया, 2 एक्स्ट्रा रोटी खाई, हाँ, उससे यहाँ पर क्या होगा, उसके आधार पे खुशी है। तो यही जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो हमारा आंतरिक परिवर्तन है कि यहाँ से एक अप्रोच है, एक तरीका है लोअर क्वालिटी, हाँ, निचली चेतना का, कि यहाँ पर आए हैं यहाँ से भरने के लिए, यहाँ की पद, पोजीशन, यहाँ की बातों से भरने के लिए। और दूसरा है कि जो सत्य का मॉडल है, जो यथार्थ, हाँ, जो सत्य है, फिलॉसफी नहीं, सच है कि आया है, भरपूर है और थोड़ी देर के लिए कहानी में आया है। तो ये जो परिवर्तन है, ये कैसा परिवर्तन है, ये जैसे एक कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा तितली बनता है, देखा है, मेटामॉर्फिसिस कहते हैं। कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई बनता है। तो वही जो कीड़ा है धरती पर रेंगने वाला, वो ही परिवर्तन हो जाता है आसमान में उड़ने वाली तितली, है ना। और ये ही हमारा मॉडल है कि इस समझ से इधर परिवर्तन होना कि हर चैतन्य सितारा वो उड़ता पंछी है, उड़ता पंछी है, भले वो अपने को अभी समझ कुछ और रहा है ना,
भले अपने को अभी समझ रहा है इस विनाशी कहानी के आधार पे, ये जो रोल है, ये जो पार्ट है ना, इसकी जो कहानी है, इसके जो सीन्स हैं, भले उससे अपने को पहचान रहा है, लेकिन वो है उड़ता पंछी, है ना, रंगीन, बहुत अमीर, है ना, बहुत भरपूर, परफेक्ट। और ये जो परिवर्तन है, इसमें ही एक रुकावट का कारण बनता है ना? ये जो स्थूल से बुद्धि को सूक्ष्म, है ना, बिल्कुल सूक्ष्म, ताकि जो आंतरिक जीवन है सदा अमीरी का, सदा निश्चिंतता का, तो ये जो परिवर्तन है कीड़े से तितली का, हाँ, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मॉडल में, तो यहाँ पर एक जो रुकावट बनता है, हम आज उसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो जानना बहुत आवश्यक है। वो रुकावट ही अगर हम हटा दें तो हर एक कहानी कैसी भी चल रही हो, यहाँ पर कितने भी विघ्न हों, कितनी भी बातें हों, लेकिन अदृश्य तितली वो उड़ेगी, हाँ, बटरफ्लाई वो उड़ती रहेगी। और वो रुकावट, हाँ, क्या है वो रुकावट? सोच सकते हैं ये परिवर्तन में क्या रुकावट बनता है? देह अभिमान, संस्कार, पुराना, हाँ, पुरानी, ये सब कुछ आता है पुरानी समझ, पुरानी समझ, हाँ, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, जिस सब का जो बीज है वो है पुरानी समझ। और इसी पुरानी समझ को एक शब्द में कहते हैं माया, है ना। माया क्या है? माया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब नकली होशियारी। होशियारी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन नकली है, उल्टी है। तो ये जो उल्टी होशियारी है, माया की जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ही रुकावट डाल रहा है उस वो अपने को कीड़ा समझ रहा है ना, उसको तितली बनने नहीं दे रहा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ माया। और इसको यदि हम इस होशियारी को अगर समझ जाएं तो फिर ये रुकावट नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हम ये इस स्पिरिट, ये जो मेटामॉर्फोसिस है ना, कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, इसको 1 मिनट के लिए देखते हैं, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है, हाँ, यहाँ पे परिवर्तन इसी से मिलता जुलता है। तो क्या होता है, एक कीड़ा होता है, उसको कहते हैं लार्वा, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो क्या करता है, वो पत्तों को खाता जाता है ना, और खूब खाता है, खूब भरता है अपने को, फिर इतना बड़ा हो जाता है कि फिर उसको एक नई स्किन चाहिए होती है ना, इतना खा खा कर इतना बड़ा हो जाता है, तो वो लार्वा बनता है प्यूपा। और फिर उसके अंदर क्या होता है, जब वो लार्वा था और अब जब वो प्यूपा है, दोनों ही फेज में, है ना, दोनों ही समय पर उस कैटरपिलर में होते हैं इमेजिनल सेल्स। मतलब उसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो कि भविष्य तितली को बनने में मददगार करते हैं। तो जब वो कीड़ा था तब भी उसके अंदर वो, है ना, वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो अंदर में सूक्ष्म में उसके अंदर वो तितली बनने वाले वो सेल्स होते हैं। और फिर जब ये प्यूपा बनता है तब 2 तरीके के हार्मोन्स काम करते हैं, है ना, 2 अंदर में उस प्यूपा के अंदर 2 हार्मोन्स काम करते हैं। एक क्या करता है, एक उस लार्वा को और बड़ा करने में, उसको और मोटा करने में मदद करता है, और दूसरा जो हार्मोन है वो उस लार्वा, उस कीड़े के अंदर जो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म सेल्स हैं, तितली को जो बड़ा करेंगे, उसको सहयोग देते हैं। तो यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो कीड़ा वैसा ही रह जाए, हाँ, कैटरपिलर मॉथ बन जाता है, या फिर तो वो बटरफ्लाई बन के बाहर निकले, रंगीन तितली, उड़ने वाली तितली, आसमान में उड़ने वाली तितली बनकर बाहर निकले। तो दोनों चीज़ के लिए एक एक हार्मोन है
है ना। एक तितली को सहयोग करता है जो दिख नहीं रही है अभी, वो तितली अभी दिख नहीं रही है, दूर दूर तक वो कीड़ा जो कि शक्ल सूरत सब में बिल्कुल विपरीत है, वो ही दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर वो है। तो इसको सहयोग देने वाला जो हार्मोन है वो अलग है, और कीड़े को बड़ा करने वाला और मोटा वो अलग है। तो यहाँ पर भी हर एक चैतन्य सूक्ष्म सितारे में सभी के अंदर उस वाले प्रोसेस में तो फेल भी हो सकते हैं कि कोई तितली बने ना बने, लेकिन इसके अंदर हर एक आत्मा का सत्य ये है कि वो है ही फरिश्ता स्वरूप ना, एंजल है। हर एक आत्मा, आंतरिक जगत इतना रंगीन, इतना खूबसूरत, इतना मौज का है ना, रूहानी मौज का है, बोरिंग नहीं है, है ना। आंतरिक जगत बहुत प्यारा, बहुत उसका भोला स्वरूप है, अलौकिक स्वरूप है। अभी वो अपने को भले समझ रहा है इस विनाशी कहानी के आधार पर, ये जो किरदार चल रहा है, ये जो पार्ट है, ये जो रोल है, इसकी चीज़ें, इसकी वस्तु, उसके आधार पे अपने को सम्मान दे रहा है, ऐसा हो सकता है। और वो ही परिवर्तन करना, तो जब वो अब कहानी में आता है तो भरपूर, है ना, अपने सत्य से फिर इस कहानी में आता है। तो वो यहाँ के विनाशी सीन से विनाशी, छोटा बैज, बड़ा बैज, है ना, छोटी चेयर, बड़ी चेयर, हाँ, और बड़ी सोफ़ा, तो इससे वो अपने को सम्मान नहीं देता है ना, क्योंकि उसे पता है कि मैं ऑलरेडी, मुझे कौन सम्मान देता है ना, हाँ हाँ, तो किसका सम्मान, किसकी प्रेम की दृष्टि सदा किसकी नज़रों में हूँ मैं। तो यहाँ पे छोटा बैज, बड़ा कोई बैज नहीं, तो वो भरपूर है, वो खुश है ना। उसके लिए यहाँ कहानी में, ड्रामा में कुछ और हो, कुछ बढ़िया हो, कहानी के लेवल पे ये उसकी डेफिनेशन नहीं है तरक्की की, है ना, आगे बढ़ने की, ये उसकी डेफिनेशंस नहीं है, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एक है जो इस आत्मा के अंदर जो फरिश्ता है ना, जो संपूर्ण दिव्य व्यक्तित्व है ना, बिल्कुल दिव्य अलौकिक व्यक्तित्व, जो कि इस दुनिया का है ही नहीं। वो व्यक्तित्व माना एक दूसरे संसार का है, वो असली दुनिया का है, तो वो है उसका दिव्य व्यक्तित्व। तो एक चीज़ है जो इसको सहयोग देगी, हाँ, आत्मा में इस दिव्य अलौकिक बिल्कुल जादुई स्वरूप को, इसको अलौकिक शक्तियों को सहयोग दे। और दूसरी चीज़ है जो अंदर में पुराना व्यर्थ, पुरानी समझ, उल्टी समझ, उसको सहयोग दे। तो अंदर में जो पुराना सोचने का तरीका, देखने का तरीका, समझने का तरीका, उसको कौन सहयोग देता है, माना अंदर में जो उल्टी पहचाने हैं, इस पार्ट, इस किरदार के आधार पे जो पहचाने हैं, विनाशी पहचान, इसको कौन सहयोग देता है, इसको कौन पक्का करता है, हाँ, माया, है ना, माया। और ये आत्मा के असली, है ना, असली स्वरूप को, सत्य को क्या सहयोग देता है, हाँ, ज्ञान, है ना, ज्ञान मतलब सत्य। और ये ज्ञान ना, इस ज्ञान से जो नशा है, जो खुशी है अपने सत्य में आके, तो ये ठंडी पड़ने वाला नशा नहीं है, क्योंकि ये अविनाशी है ना। ये अविनाशी सुख, ये अविनाशी अमीरी, हाँ, ये अविनाशी निश्चिंतता, है ना, ये ज्ञान से, है ना, ज्ञान के आधार पर है, सत्य के आधार पर है। तो ये हैप्पीनेस, ये पीस, ये सब कुछ, ये प्रेम स्वरूप, हाँ, ये न्यारापन, ये बैक्ड अप बाय विजडम।
हाँ, तो ये दो चीज़ें हैं। तो जितना ज्ञान सत्य का अनुभव बढ़ता है तो उतना ये दिव्य व्यक्तित्व, अलौकिक व्यक्तित्व, आत्मा का कहानी से परे का जो उसका स्वमान है ना। इधर कुछ अच्छा हुआ तो फिर अच्छा, फिर इधर गीत बजा तो बहुत अच्छा है ना, कल नहीं बजा तो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है ये स्वमान। हाँ, यहाँ पे कुछ भी हो आत्मा सदा स्वमान में है। और जब भी कोई खेल होता है ना, तो यहाँ पर हम देखें अंदर में एक थोड़ा सा अंदर में आंतरिक एक खेल है। इसी खेल में जो जीतता है वो सुखी है ना। इस खेल में जो जीत रहा है, जो विजेता हो रहा है, वो नेचुरली खुशी का अनुभव करता है। और इस खेल में जो हार रहा है, ये जो माया के साथ जो खेल है, इसमें जब हार रहे हैं तो दुख का अनुभव है। इसीलिए दुनिया में कह सकते हैं, कहते हैं लोग, है ना, कि क्यों ये सब, ये ड्रामा क्यों है ना, ये ड्रामा क्यों है। हाँ, क्योंकि दुखी हैं। अंदर में जो खेल चल रहा है माया के साथ, उसमें हार रहे हैं। जब हम कोई खेल खेलते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि हमारी टीम क्या है और दूसरी टीम क्या है ना। और अगर हम बास्केटबॉल या कुछ खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, तो अगर हमें गोल करना है तो हमें कहाँ निशाना मारना है, और उनको गोल करना है तो उन्हें कहाँ निशाना मारना है। अगर हमारी टीम में ही कन्फ्यूजन है तो हम गलत जगह निशाना मारते रहेंगे और पॉइंट उसका बढ़ेगा, है ना, ऑपोजिशन टीम का पॉइंट बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर हमें सही जगह निशाना, है ना, सही जगह निशाना, ऐसे नहीं कि फ्री में हम उधर पे पॉइंट देते जाएं और वो जीतता जाए। हाँ, तो अब ज्ञान माना यथार्थ होशियारी, ज्ञान माना सत्य, सही समझ, और माया की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो है नकली होशियारी, है ना, वो नकली होशियारी। तो माया का काम क्या है, कैसे भी करके इसको नॉर्मल करना, इसको छोटी बात बनाना कि ये विनाशी खेल और विनाशी ये एक छोटा सा सीन चल रहा है ना, थोड़ी देर का सीन है, ये थोड़ी देर का सीन है, ये शुरू हुआ है एक समय पर, फिर ये ख़त्म होगा, ये अभी का जो सीन है ख़त्म होगा ना। तो ये छोटा सा सीन है। तो माया का क्या होशियारी है कि इसके आधार पर भी एक पहचान बनाए, इसके आधार पे जो, या पहले से एक पहचान हो सकती है ना, ऑलरेडी एक पहचान हो सकती है कोई ना कोई, विनाशी सीन्स के आधार पर, किसी बैग, बॉटल, है ना, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरे पास ये बहुत है, मेरे पास ये कला है। हाँ, किसी भी आधार पे कोई पहचान को, माया का काम क्या है कि उसको करना कि हाँ ये तो चलेगा, ये तो अच्छा है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो मेरा ही है, किसी और का थोड़ी है, ये तो मेरा ही है। तो यहाँ की विनाशी सीन्स, विनाशी बातों को मेरा मेरा करना, है ना, और उससे अपनी वैल्यू को जोड़ना कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरी जो मुझ आत्मा का जो महत्व है वो इसके आधार पे है। इधर कुछ अच्छा हो रहा है तो मतलब मैं बहुत अच्छी, मैं आत्मा बहुत अच्छी। इधर किसी ने कुछ कह दिया, 4-5 कुछ इधर उधर से आया तो ज़रूर मेरे में ही, हाँ ज़रूर मैं ये। तो यहाँ की बातों के हिसाब से ऊपर नीचे, क्यों? क्योंकि ईगो का मतलब अपने को वो समझ रहे हैं जो है नहीं, अपने को वो समझ रहे हैं जो है नहीं, जो मेरा सत्य है नहीं। तो वो तितली अपने को कीड़ा समझती रहे तो फाइनल रिजल्ट तो उसका बटरफ्लाई का ही है ना। तो यहाँ पर भी जो ये सूक्ष्म चैतन्य, हाँ, सत्य स्वरूप सितारा है, ये अपने को थोड़ी देर की एक कहानी समझते रहे और उस कहानी की हर घटना, हर बात, हर सीन्स को ये मैं ऐसी इससे अपना महत्व जोड़ती रहे। तो इसको जस्टिफाई करना, इसको नॉर्मल करना, ये है माया का काम। माया का काम है कहानी के आधार पर पहचान बनाते रहना और इसको नॉर्मल करना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान मतलब यथार्थ होशियारी। ज्ञान मतलब
आत्मा को जागृत करना, उसको सुलाना नहीं, उसको जागृत करना। क्योंकि यदि आत्मा होश में है, वो जागृत है, तो ये जो भरपूर आत्मा है, ये जब जागृत है तो इसको कोई भी रोल मिलेगा, वो मदर का हो, फादर का हो, स्टूडेंट का हो, बॉस का हो, डॉक्टर का हो, उस भरपूर है ना चैतन्य जागृत आत्मा को कोई भी रोल मिलेगा, वो उसको परफेक्टली करेगी, है ना, परफेक्टली करेगी। रोल को परफेक्टली करने के लिए, एक्यूरेटली करने के लिए हर पल ये प्रेशर की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरी ये ड्यूटी है। हाँ, अपने को सीमित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ये तितली खुली हुई है, इसके पंख काम कर रहे हैं ज्ञान के, तो नेचुरली क्या है कि वो कोई भी कहानी में आएगी, है ना, किसी भी सीन में आएगी, तो वो कैसे आ रही है, ऑलरेडी भरपूर आ रही है। यहाँ से कुछ लेने के लिए, यहाँ से कुछ हासिल करने के लिए, यहाँ से अपने को सम्मान देने के लिए नहीं आ रही है। तो ऐसी चेतना फिर क्या करती है, देने का काम करती है। हाँ, और यही हर एक आत्मा का, ये हर एक जितने भी हैं यहाँ पर, आँखों से जो भी दिख रहा है, लेकिन इन सबके पीछे जो सूक्ष्म सितारे हैं, सबके अंदर वही जीन्स हैं, है ना, परफेक्शन के, दिव्यता, कंप्लीट अलौकिक स्वरूप, ये हर एक के अंदर वही जीन्स हैं। उसको ज्ञान से अगर सहयोग देते रहे, है ना, बार बार ज्ञान से सहयोग दिया, तो वो होश में आता है। वो भरपूर आत्मा, वो संपूर्ण आत्मा होश में आती है। और फिर कहानी चल रही है, कहानी तो नहीं रुकती है, कहानी तो नहीं रुकती है, कहानी चल रही है। लेकिन जितना जितना मैं होश में आ रही हूँ, इससे फ्री हो रही हूँ, हाँ, यहाँ की बातों से फ्री, तो उतना ज़्यादा हर निश्चिंतता, उतना ज़्यादा बेफिक्री, हाँ, उतना ज़्यादा निडरता, निर्भयता, ये सब नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। होश में आई हुई आत्मा के लिए बेफिक्र रहना, हमेशा निश्चिंत रहना, ये नॉर्मल है। वो ड्रामा में आ रही है, कैसी भी सीन है, कैसी भी बात है, हाँ, वो उसमें ऊपर नीचे हो रहा है तो नॉर्मल है, क्योंकि वही खेल है। वही खेल है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है बाहर से। लेकिन मेरी स्थिति इधर की ऊपर नीचे से, कहानी में क्या हो रहा है इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ड्रामा के सीन में क्या हो रहा है उस पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं आत्मा बिल्कुल फ्री। तो ज्ञान मतलब कि बीच बीच में, है ना, बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बार बार याद करना, है ना, बार बार अपनी याददाश्त को जलाना, संपूर्ण सत्य को, कि मुझ आत्मा का सत्य क्या है। आत्मा का सत्य क्या है, कि आत्मा का संसार कैसा है ना, आत्मा का संसार बिल्कुल वहाँ पे कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल स्थायी है। वहाँ का प्यार, है ना, वहाँ की खुशी, वहाँ की शांति, आत्मा का जो संसार है दिव्य, हाँ, प्रकाश का संसार, वहाँ पे हमेशा ही एक जैसा मौसम है ना, बदल नहीं रहा है। वैसे ही प्यार है, वैसे ही आनंद है। तो ये है आत्मा का संसार। और हर एक आत्मा कैसी है, बहुत भोली है, हाँ, बहुत निर्दोष है। हर एक आत्मा भोले बच्चे के समान, बहुत भोली, अलौकिक, हाँ, प्यारी, हर एक आत्मा बहुत प्यारी है। तो ये है उसका संसार, ये है उसका स्वरूप। फिर उसका साथी कैसा है, साथी भी अविनाशी है। सारी आत्माओं का परिवार कैसा है, वो भी अविनाशी है। तो आत्मा का सब कुछ अविनाशी है, सब कुछ अविनाशी है, समय से परे है ना। काल चक्र की कोई भी चीज़ उधर कोई डिस्टर्बेंस, कोई हलचल नहीं पैदा कर सकती, है ना। काल चक्र की कोई भी घटना, समय का ऊपर नीचे होना, वो समय से परे की दुनिया को कभी भी थोड़ा सा भी हर्ट करना या वहाँ कुछ भी नहीं जा सकता। तो ये है असली दुनिया।
असली संसार, है ना, अविनाशी साथी और अविनाशी परिवार। तो ज्ञान का मतलब थोड़ी देर के लिए इस सत्य में आना, थोड़ी देर के लिए इस कंप्लीट सत्य में आना। आत्मा का नेचर नो कंप्लेंट, हाँ, कोई शिकायत नहीं, राजी, इस सत्य में थोड़ी देर के लिए आना। और फिर ये जो नीचे जो ड्रामा चल रहा है ना, नीचे जो एक कहानी चल रही है, फिर उसका नेचर क्या है? जैसे इस संसार का नेचर है कि सब कुछ अविनाशी है ना, कुछ भी यहाँ परिवर्तन नहीं होता, सब प्रिडिक्टेबल है, सर्टेन, गारंटीड है ना, गारंटीड है। सुख, शांति, आनंद, सुकून, बेफिक्री, सिंपल, बहुत सरल है ना। कोई वहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेशन, कोई बहुत मूंझा उलझन नहीं है, हाँ, बहुत ही सिंपल है। तो इसके जस्ट उल्टा है ना, इसके जस्ट विपरीत है जो दूर चल रहा ड्रामा है। वहाँ का हर सीन, हर बात, हाँ, जो अभी बहुत बड़ी लग रही है, मनोज भाई को ये हो गया, ऐसा कह दिया, है ना, संगीता बहन को ये कर दिया, ऐसा कर दिया, ये क्या है? ये बात कितनी देर रहेगी? आएगी फिर ख़त्म होएगी किसी दिन, हाँ, बात तो चली जाएगी। वो नाराज़ है, वो ऐसा है, चीज़ें बदलती हैं ना। यहाँ पे एपिसोड बाय एपिसोड कहानी में पन्ना कैसे कैसे पलट रहे हैं। आज दिख रहा है ये कितना शाइन कर रहे हैं, ये एक्ट्रेस, वो एक्टर, पेज पलटा, है ना, पन्ना पलटा, और कई बार किसी किसी की कहानी ही ख़त्म हो गई। कल तक इतना जानदार था, कल तक इतना अश्लील था, आज ख़त्म है, हाँ, पन्ना पलटा और बात ख़त्म। फिर भी कहानी चल रही है, पेज बाय पेज, हाँ, पलटते जा रहे हैं। आज कोई किरदार है, कल ख़त्म, आज एक कहानी चल रही है, कल ख़त्म। तो ऐसा है, हाँ, ऐसा है ड्रामा, ऐसे है वो नीचे चल रही कहानी। वहाँ की हर बात जो है आज है, ख़त्म हो जाती है, हर बात जो आती है वो ख़त्म हो जाती है, परिवर्तनशील है, और ख़त्म होना ही है, अंत होना ही है। कोई भी पार्ट जो यहाँ चल रहा है हमेशा चलेगा, है ना, हर पार्ट जो यहाँ चल रहा है अंत होगा ना, कहानी अंत होगी, स्क्रिप्ट ख़त्म होगी, है ना, चेंज भी होगी, ख़त्म भी होगी, दोबारा फिर दूसरा पार्ट शुरू होता है, लेकिन ये पार्ट तो ख़त्म हो जाता है। तो इसमें थोड़ी देर के लिए आना, है ना, इस अनुभव में, इस स्मृति में, इस याददाश्त को थोड़ी देर के लिए कंप्लीटली जगाना, मतलब लाइट को थोड़ी देर के लिए ऑन करना, लेकिन संपूर्ण लाइट, उसमें फिर कोई जो उल्टी समझ है उसको फिर आने नहीं देना है, कंप्लीट। तो हम देखेंगे जैसे जैसे फिर जब हम यहाँ पर आती है आत्मा, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो आती है आत्मा, तो यहाँ की बातों से, हाँ, यहाँ पे जो ऊपर नीचे हो रहा है उससे फ्री है, क्योंकि पता है नेचर ऑफ ड्रामा, ड्रामा का भी जो स्वभाव है ना, इसका भी जो सत्य है, सत्य क्या है? यही सत्य है कि ये ड्रामा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ माया, माया की नकली होशियारी ये है कि वो बात बात पे कन्विंस करेगी कि नहीं ये ड्रामा नहीं है, ये तो असली है, ये असली है, ये जो बात आई है बहुत बड़ी बात है ना, आज नहीं देखा तो कल फिर होगा। तो हर किरदार को असली करना, हर बात को, हर स्क्रिप्ट को, कुछ शब्द हैं उन शब्दों को बहुत असली बनाना, है ना, बहुत उसमें जान भरना, हाँ, ईगो को बड़ा 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 करना ताकि वो कीड़ा कीड़ा ही रह जाए। ऐसा है माया की होशियारी, है ना, उल्टी होशियारी। इससे क्या होता है? इससे सिर्फ ईगो बड़ा होता है, और जितना ईगो बड़ा होगा उतना क्या बड़ा होगा और क्या ज़्यादा होगा? हाँ, जितना ज़्यादा ईगो बड़ा होगा उतना ज़्यादा बाहर से कुछ भी लगे, है ना, अंदर से टेबल टूटी हुई है, बाहर पे कितना भी अच्छा उस पर कपड़ा लगाएं, अंदर से खाली है, खोखला है, टूटा हुआ है। बाहर से बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा भी लगा देंगे, अंदर से खाली है।
तो इस तरीके से माया अपनी उल्टी होशियारी करके यहाँ की हर बात को, एक पेज आया, एक लाइन आज हुई उसमें, सुबह 5 बजे कुछ हुआ, उसको इतना ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा कह दिया, है ना, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इस तरीके से इस पार्ट को, इस कहानी को, जो कि बहुत ही विनाशी है ना, टेम्पररी है, इसको इसका भपका बड़ा करना, इसको हाइप करना, ये उसकी होशियारी है। तो थोड़ी देर के लिए इससे बिल्कुल किनारा करना, है ना, थोड़ी देर के लिए ये माया की समझ, माया के संकल्पों से, है ना, इससे बिल्कुल अलग। तो वो क्या होता है, गोल हम मारते हैं दूसरे टीम के उसमें, हमारा गोल होता है सत्य का, ज्ञान का मार्क्स, स्कोर बढ़ता है। तो ये जितनी बार स्कोर बढ़ेगा ना, अंदर से ईगो के थॉट्स आएंगे, हाँ, अंदर से माया का संकल्प आएगा, इसको तो देखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं छोड़ा उसको, बाद में देखेंगे, अभी सत्य में आए, हाँ, अपने सत्य में, मैं आत्मा अविनाशी, इस सत्य में आए, तो क्या होगा, स्कोर हर बार बढ़ता है। और जितना यहाँ पे स्कोर बढ़ रहा है ज्ञान का, जितना अविनाशी अनुभव में आना, अविनाशी समझ, इसमें हम बढ़ रहे हैं, है ना, बुद्धि सूक्ष्म हो रही है, उतना बाहर में कुछ भी हो, लेकिन आंतरिक जीवन जो है वो सदा अमीरी का है, लाइफ ऑफ कंप्लीट रिचनेस, हाँ, विजडम का, बुद्धि का, हाँ, ज्ञान का, आनंद का, अंदर से, ये है लॉटरी, है ना। तो जो इस लॉटरी में है, बाहर में अच्छा सीन आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि लॉटरी तो हमेशा ही लगी हुई है ना, लॉटरी हमेशा लगी हुई है, यहाँ पे कुछ हो ना हो उसके आधार पे लॉटरी नहीं है, लॉटरी हमेशा लगी हुई है, क्योंकि यही सबसे बड़ी लॉटरी है कि मुझ आत्मा को, अमर है आत्मा, है ना, उसका कभी कुछ भी घटता नहीं है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, किरदार में जो भी हो जाए, आत्मा का कुछ ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, अमर है, अविनाशी है। और हर एक आत्मा बहुत प्यारी है, हर एक आत्मा बहुत प्यारी है। भले जब हम ड्रामा में आए तो सब नंबरवार है, क्योंकि जागृति, है ना, जैसे जैसे होश में आए हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन सत्य तो यही है कि हर एक चमकता सितारा बहुत प्यारा है। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम असली संसार के अनुभव में आए, तो जितना ये असली है, अविनाशी असली होता है, अविनाशी अनुभव बढ़ते हैं, अलौकिक अनुभव बढ़ते हैं। और अनुभव माना इसको भी कुछ बहुत अनरियलिस्टिक की अनुभव, मतलब ऐसा होना, वैसा होना, शरीर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं, फिर से ड्रामा में नहीं ढूंढना है अनुभव, है ना, सीन के लेवल पे अनुभव को ढूंढना, ये अनुभव नहीं। आत्मा सही समझ में है, यथार्थ समझ है, बुद्धि, उसका जो दिल है वो अपने संसार के साथ है, ये इसको पक्का करने से अलौकिक अनुभव है, अलौकिक अनुभूतियाँ हैं, है ना। वो अनुभूतियाँ यहाँ पे देखने ढूंढने का बात नहीं है, हाँ, वो अंदर का, हाँ, अदृश्य अनुभूतियाँ हैं, अनुभव है। तो इसमें बार बार आने से क्या होता है, ये विनाशी जो सीन्स हैं, विनाशी जो कहानी है, ये पेज पलटते जाएंगे, और इसका जो भपका है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसका जो फोर्स है कि ये बहुत असली है, बहुत ऐसा, ये ठंडा ठंडा पड़ते जाता है। तो अभी ये सारा कुछ इतना असली है, और परम धाम, आत्मा का दुनिया, तो जैसे थोड़ी देर की मेडिटेशन है, वो एक ऐसे ही एक अलग सा जगत है, बाकी हम तो इधर इस दुनिया के हैं। ऐसा माया ने ऐसा अंदर में खेल किया है कि वो लगता है कि वो सपनों की दुनिया है ना, और ये असली संसार है, जबकि है क्या, है बिल्कुल उल्टा, है बिल्कुल उल्टा, है ना। वो असली दुनिया है, हाँ, आत्मा की असली दुनिया, आत्मा की असलियत, उसका असली संसार वो बिल्कुल अलग है, और ये है सपनों की दुनिया।
बहुत अच्छा सपना है, बहुत अच्छा है, लेकिन है सपना, यहाँ का कुछ भी नहीं लेके जा सकते घर, है ना। इसमें कितना भी सपने में कितना भी अच्छा गाड़ी है ना, कितनी भी अच्छी टोपी है, कितना भी अच्छा बैग है, ये नहीं जाएगा घर, है ना। यह अविनाशी दुनिया में यहाँ का उस चीज़ का वो सब कुछ नहीं जाएगा, है ना। तो इसको इधर अलग, कोई भी व्यक्ति सो रहा है, हाँ, उसको थोड़ी देर भी होश में लेकर आओ तो उसको अनुभव होता है कि ये तो सपना तो बिल्कुल अलग था, और मैं तो, मेरा तो परिवार ही अलग है, मेरा तो घर ही अलग है, रहने का स्थान ही अलग है, भाषा अलग है, मैं खुद ही अलग हूँ, जो उसमें दिख रहा था वो तो मैं हूँ ही नहीं। तो ये है ज्ञान को, है ना, ज्ञान से सहयोग लेना। हाँ, तो बार बार हम इस सत्य में आते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जिसको कहा कि ड्रिल्स, है ना, जिसको कहते हैं ड्रिल करना। तो ड्रिल करना अपनी निराकारी दुनिया, निराकारी संसार, पूरा आत्माओं का जो जानदार, जो वो असली दुनिया है, उसके अनुभव में आना, जहाँ पे सब कुछ अविनाशी है। वहाँ पे कोई दुर्भाग्य, कोई भाग्य वाला ऐसा नहीं है, सब लकी सितारे हैं, है ना, सब लकी सितारे हैं। ये आत्मा बहुत लकी है, क्योंकि उसका घर ही अमर है ना, उसका साथी ही अविनाशी है, सब कुछ अविनाशी है, उसका कोई भी कुछ भी छीन नहीं सकता। हाँ, कितना भी कोई चाहे कोई छीन नहीं सकता। तो इस अनुभव में थोड़ी देर के लिए आना, ये ड्रिल करना, है ना। इसको जब हम सभी आत्माएं ये ड्रिल करते हैं बार बार, तो देखते हैं सब, है ना, सबका अलौकिक दिव्य स्वरूप ये स्वरूप में आता है ना, ये बाहर निकलने लगता है, ये इमर्ज होता है। और वो पुरानी समझ, पुरानी बुद्धि, वो रिएक्शंस, वो हमारे इमोशनल रिएक्शन, उस तरीके से देखना, सोचना, वो सब मर्ज होते जाता है ना, वो सारा कुछ मर्ज हो जाता है। कीड़े का दुनिया, कीड़े का संसार, वो कैटरपिलर का सब कुछ खत्म, है ना। और ये रंगीन आत्मा की कलरफुल रंगीन अनुभूतियाँ, अनुभव, ये हाँ, ये सदा के, ये इसमें है जान, है ना, ये है असली। तो इसको क्रिएट करने से माया का जो पॉम्प है, ये आर्टिफिशियल, इसकी जो नकली होशियारी है, ज्ञान का इस्तेमाल करके भी माया आत्मा को दुख में, है ना। माया का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है कि ईगो बड़ा हो और आत्मा दुख का अनुभव करे, ज़्यादातर दुख में रहे, ये उसका अल्टीमेट लक्ष्य है ना। तो उसके लिए माया मुरली सुनती है, आत्माएं मुरली सुनती है या माया मुरली सुनती है? माया सुन सकती है मुरली? नहीं सुन सकती। हाँ, 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 सिर्फ नींद में लाना, कुछ उबासी लाना, सिर्फ इतना ही नहीं, है ना। हाँ, माया क्या है? माया है एक विनाशी ड्रामा की, एक विनाशी पहचान को असली करना, उसको बड़ा करना, ये है माया। तो ये भी मुरली सुनती है ना। कल हम बात कर रहे थे एक ग्रुप में, है ना, तो निकल के आया कि माया के पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। माया के क्या सब्जेक्ट्स हैं? 4। अहंकार को बढ़ाना, आलस्य, नहीं, माया के 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। ये हाँ, जो आत्मा के सब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ वो माया का भी है। जहाँ जहाँ आत्मा जो चीज़ सुन रही है, देख रही है, वहाँ सब कुछ माया का चश्मा भी हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है ना। एक पहचान सेवा के फील्ड में आ रही है, ये वाला बैज सेवा के फील्ड में आ रहा है, कोई स्थान, बुद्धि में कोई स्थान, है ना, या कोई हद की पहचान, हद के पोजीशन की पहचान सेवा कर सकती है?
सेवा कर नहीं सकती, कोशिश करती है करने की, सेवा होगी नहीं लेकिन कर बिल्कुल सकती है ना, बिल्कुल कर सकती है। किसी भी पहचान के आधार से सेवा की फील्ड में आना बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये तो अंदर की चीज़ है। हाँ, तो माया भी मुरली सुनती है ना, योग भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है ना। माया का योग करना मतलब क्या? और इस कहानी, ये कैरेक्टर की चेतना को, मैं ये पार्ट हूँ, इसको और ठोस करना। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि योग करते करते ये, और मैं ये पार्ट हूँ, मैं ये कहानी हूँ, है ना, ये और मजबूत हो सकता है। तो आत्मा का होश में आना मतलब ये जो बाकी बाहर जो खेल चल रहा है, ये जो बातें आ रही हैं, ये बिल्कुल ड्रामा मतलब बिंदी, है ना। बिंदी मतलब आत्मा के लिए इसका जो महत्व है वो कितना बड़ा है, पॉइंट के जितना। लेकिन माया के लिए इस ड्रामा का कितना महत्व है, पूरा सागर जितना, है ना। पॉइंट, क्या पॉइंट, हाँ, फुल स्टॉप लगा, ऐसे कैसे फुल स्टॉप। ड्रामा है तो क्या हुआ, है ना, ड्रामा है तो ऐसा होगा, ऐसा रिपीट होगा। तो उसके लिए, है ना, उसके लिए ये पूरा संसार है, यही दुनिया है, यही जहान है ना, यही वास्तविकता है। और होश में आई हुई आत्मा के लिए ड्रामा मतलब बिंदी, है ना। बिंदी मतलब इतनी इम्पोर्टेंस है, बिंदी के समान इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि आत्मा ऑलरेडी पहले से ही भरपूर है ना। यहाँ से कुछ पाने के लिए नहीं आया, आत्मा है ही भरपूर, जैसे उसका साथी है, जैसे परमात्मा है। परमात्मा ड्रामा में यहाँ से कुछ लेने के लिए आते हैं, यहाँ से कुछ चाहिए, महिमा कुछ चाहिए, है ना। वो तो भरपूर है, और वो भरपूर आया क्यों है? आया है ताकि सब अपने समान जो आत्माएं हैं उसको जगाए, है ना। किससे जगाना है, किससे जगना है? अज्ञानता से। मतलब अज्ञानता मतलब जिसको संसार समझ रहे हैं वो संसार नहीं, वो सपना है। और जिसको सपना सपना कह रहे हैं कि ये कल्पना, ये असली है ना। तो ये कोई शब्दों की बात नहीं है, किसी ने कह दिया, हाँ ये तो कुछ वो है, सुन लिया, तो ये ऐसी बात नहीं है। ये हर एक का सत्य है, और इस सत्य को अनुभव करना ये हर एक का राइट है, क्योंकि सब है ही ये। हर एक जो तितली बनेगा, बटरफ्लाई बनेगा, उसके कलर में अंतर हो सकता है, पंखों के आकार में अंतर हो सकता है, लेकिन सब हैं वही, है ना। तो जैसे जैसे हम ये ड्रिल करते हैं, जिसमें अपने संसार का पूरी जागृति में आना, पूरे होश में आना, और ये जो दिख रहा है इसके पूरे होश में आना कि ये एक्चुअली में क्या है। ये जो इतना जानदार, इतना शानदार, इतना असली, ये वास्तविक में एपिसोड बाय एपिसोड खत्म होने वाला। पेज पलटेगा और परिवर्तन हो जाता है, सब चेंज हो जाता है, अंत भी हो जाता है। तो ये है इसकी असलियत। ऐसा करते करते धीरे धीरे माया जो है पूरी ही मर्ज हो जाती है, क्योंकि माया का इस समय काम ही है आना, है ना। उसका काम है आना विदाई लेने के लिए, हाँ, विदाई लेने के लिए, हमेशा जाने के लिए वो आती है। ऐसे ऐसे संकल्प लेके, ऐसी ऐसी बातें लेकर हमेशा जाने के लिए आती है, हमेशा के लिए। तो हम आत्माओं का काम है कि हम सत्य में आकर, सत्य को देखकर, अविनाशी साथी के साथ रह के इसको विदाई दें, है ना, इसको कंप्लीट विदाई। और विदाई देने के लिए देनी नहीं पड़ती है, जैसे जैसे हम रोशनी में हैं, आत्मा होश में है, वो अपने आप चली जाती है ना। और यहाँ पे स्कोर जो है हर बार इस टीम का बढ़ रहा है। आत्मा और उसका जो साथी है परमात्मा, ये दोनों जीत रहे हैं, है ना। ये टीम जो है ये जीत रही है, और जितना ये टीम जीत रही है उतना मौज ही मौज है। और फिर उस मौज के अनुभव से
उस भरपूरता से, भले पार्ट कैसा भी हो, लेकिन उस भरपूरता से जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, ये जो भरपूरता है, तो पार्ट कहीं पे भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, उसमें कुछ बहुत कम है, कुछ बहुत ज़्यादा है, संबंधों में बहुत कम है, ज़्यादा है, ऊपर नीचे है, खट्टा मीठा है, कैसा भी हो, लेकिन जो आत्मा भरपूर है, अविनाशी है ना, उसका साथी कौन है, इसका अनुभव है, स्मृति में रहते हैं, इस नशे में, इस स्वमान में रहते हैं, असली स्वमान। तो उससे ये आत्मा कैसे भी कहानी को जब छोड़ती है, अंत करती है, तो उसकी शुरुआत होगी, कैसी होगी, फिर वो कैसा पार्ट आता है। जब संकल्प में ही आखिरी संकल्प तक भी ये है कि मैं भरपूर हूँ, मेरा कुछ खोया नहीं है, मेरे पास सब कुछ है ना, इस संकल्प से कैसी कहानी शुरू होगी, भरपूरता की, सत्य की। तो आत्मा सत्य में है ना, तो फिर पार्ट में भी हर स्तर पे भरपूरता है, हर स्तर पे भरपूरता है। तो चलिए फिर ओम शांति, है ना, इसी के अनुभव में आते हैं, या प्रश्न उत्तर का टाइम है तो नहीं पता, वरना हम इस अनुभव में आते हैं। जी जी, 2-4 मिनट है, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन कुछ लेना है, किसी का कोई प्रश्न है? जी, बातों को हल करने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि उस बात के ऊपर ऊंचा हो जाना, है ना। वो बात को हम हल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस बात के बराबर ही हमारी समझ है, सोच है, हम उसी स्थान पर खड़े हैं। लेकिन हम अगर उड़ने लगें, है ना, मतलब कि हम अपनी स्थिति को हाँ ऊंचा बनाना, मतलब सत्य के आधार पे आए, तो फिर वो किसी भी बात का कोई अहमियत नहीं है, है ना। किसी भी बात की इतनी अहमियत नहीं है कि हम अपने अविनाशी स्वमान से नीचे आ जाएं, कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं है, है ना। नहीं, ये बार बार अभ्यास से, बार बार ड्रिल से होगा। तो हम 2 मिनट इस अनुभव में आते हैं, थोड़ा सा कमेंट्री कर सकते हैं भाई जी, है ना। तो चलिए 2 मिनट हम अनुभव में आते हैं, क्योंकि अनुभव में आना ही हमारा मेन काम है। तो सबसे पहले सेकंड में जो अदृश्य सितारा है, सूक्ष्म सितारा है, वो लाइट की दुनिया में है, लाल प्रकाश की दुनिया, उसका घर, उसका एकमात्र संसार। इस संसार में स्वीटेस्ट, है ना, सबसे मीठे साथी का अविनाशी साथ है। और इस साथी के साथ अदृश्य सितारे का जो संबंध है, जो प्रेम है, वो कहानी की किसी सफलता या किसी सीन के आधार पर नहीं है। परमात्मा का प्रेम आत्मा के लिए किसी बात के आधार पर नहीं है,
आत्मा के लिए बहुत ही स्वाभाविक है कि उसका अविनाशी साथी उसको सदा बहुत प्यार करता है और दोनों के बीच का रिश्ता सम्मान का है और सिंपल है। कोई उलझन नहीं है इस संबंध में, बहुत सिंपल है दोनों सितारों के बीच का अविनाशी संबंध। और इस संसार में सभी आत्माओं का परिवार है। हर एक चैतन्य सितारा सब राजा के बच्चे, राजकुमार अदृश्य हैं, सूक्ष्म है, मगर सब राजा के समान। इनमें से किसी को भी सपनों की दुनिया से, ड्रामा से कुछ नहीं चाहिए। सब संपूर्ण है, संपन्न है। सब श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ सितारे। और दूर चल रहे ड्रामा में बहुत सी आवाज़ें हैं, शोर है, लेकिन वो हमारी दुनिया नहीं है। वो एक ड्रामा चल रहा है। कहानी चल रही है। कहानी में सब अलग अलग हैं, बहुत से अंतर हैं और सब अच्छा है। ये अंतर भी अच्छे हैं। तो अब ये चैतन्य सितारा भरपूर संपूर्ण सितारा अपने अविनाशी साथी के साथ दोनों एक साथ अवतरित होते हैं। थोड़ी देर के लिए इस कहानी में और सीन पूरा हुआ और दोनों वापस अपने घर। दोनों चैतन्य सितारे थोड़ी देर के लिए जब यहाँ आते भी हैं तो यहाँ से अपने को भरने के लिए नहीं आते हैं। कहानी से मान लेने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं आते हैं। दोनों का काम है यहाँ आना, होश में रहना, और यहाँ पे जो चल रही कहानी है, इधर जो अलग अलग पार्ट हैं, इन पार्ट के पीछे भी जो अपना रूहानी परिवार है, उसको होश में लाने के लिए आते हैं दोनों।
अपने भाई को होश में लाने के लिए, उसको उसके पार्ट से अलग, विनाशी कहानी से अलग अनुभव करते हैं और कराते हैं। तो बार बार स्मृति में आते जाएंगे